इटर्निटी मार्वल यूनिवर्स के सबसे पावरफुल बीइंग्स में से एक, जो कि अपनी पावर्स के दम पर लिविंग ट्राइब्यूनल के बाद सबसे पावरफुल बीइंग है। तो क्या यही इटर्निटी रुइन किंग थोर से भी ज्यादा पावरफुल है या फिर नहीं? आज की इस वीडियो में यही देखेंगे, लेकिन उससे पहले ही तुम अपना ओपिनियन कमेंट्स में बता देना कि इस बैटल में कौन विनर बनेगा, रुइन किंग थोर या फिर इटर्निटी। लेकिन अपना ओपिनियन कमेंट करने से पहले अगर तुम लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वो भी कर लेना। चलिए तो फिर बिना किसी देरी के आज की इस अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं। इटर्निटी एक कॉस्मिक एंटिटी है जो कि लिविंग ट्राइब्यूनल के बाद सबसे पावरफुल कॉस्मिक बीइंग है। इटर्निटी डेथ और इन्फिनिटी के साथ मिलकर मार्वल यूनिवर्स में ये सब कॉस्मिक बीइंग टाइम का बैलेंस बनाए रखते हैं। यहाँ तक कि गैलेक्टस अगर अपनी मोस्ट पावरफुल फॉर्म में भी हो तब भी वो इटर्निटी के आसपास भी नहीं आता। चाहे हम इसमें फिर इन्फिनिटी स्टोन्स की ही बात क्यों न करें, इटर्निटी की पावर्स का अंदाजा तुम केओस किंग को देखकर लगा सकते हो, क्योंकि इटर्निटी और मेका बूसी यानी कि केओस किंग का पावर लेवल इक्वल है। इटर्निटी ने खुद कहा था कि अगर वो केओस किंग से फाइट करेगा तो केओस किंग से फाइट करने का मतलब है खुद से फाइट करना। और अगर इटर्निटी की पावर्स को देखा जाए तो इटर्निटी के पास है लिमिटलेस स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, रिफ्लेक्सेस, एनर्जी एंड टाइम मैनिपुलेशन, मैटर मैनिपुलेशन एंड मैजिक पावर्स, इंफिनिटी हीलिंग फैक्टर, कॉस्मिक अवेयरनेस, रियलिटी रैपिंग, इमोर्टलिटी जैसी पावर्स इटर्निटी के पास हैं। यहाँ तक कि इटर्निटी 9 ओमनी साइंस और 9 ओमनी प्रेजेंस है। और अब अगर ऐसे ही देखा जाए तो इटर्निटी काफी ज्यादा पावरफुल दिखते हैं। लेकिन अब इतने पावरफुल कॉस्मिक बीइंग का सामना क्या रुइन किंग थोर कर सकता है या फिर नहीं? ओडिन की डेथ के बाद थोर एसगार्ड का प्रोटेक्टर बना और साथ ही 9 रियम्स का भी। और लोकी और उसके साथियों से फाइट करने के बीच में ही थोर का हैमर यानी कि म्यूनिट टूट गया, जो कि यूनिवर्स के सबसे पावरफुल मटेरियल उरु मेटल से बना था। और क्योंकि ये टाइम रैग्नारोक का था, इसलिए थोर एसगार्डियंस को किसी भी हालत में बचाना चाहता था। इसलिए थोर डिसाइड करता है कि वो ओडिन के दिखाए रास्ते पर चलेगा। और थोर के लिए भी इस रास्ते पर चलना आसान बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि इस रास्ते पर थोर को अपनी दोनों आंखें वर्ल्ड ट्री पर बने मिमिर के अंदर डालनी थी। और थोर ने किया भी ऐसा ही। उसने अपनी दोनों आंखें वर्ल्ड ट्री पर बने मिमिर के अंदर डाल दी, जिसके बाद थोर कुछ देख तो नहीं सकता था। इसलिए उसके रेवेंस ने उसे रास्ता दिखाया, वो भी उसकी मौत का। क्योंकि थोर को अपनी दोनों आंखें सैक्रिफाइस करने के बाद वर्ल्ड ट्री से अपने आप को फांसी लगानी थी। इसलिए अपनी दोनों आंखें सैक्रिफाइस करने के बाद थोर अपने आप को फांसी लगा लेता है। और क्योंकि थोर एक गॉड है, इसलिए वो 9 दिन और रातों तक वर्ल्ड ट्री से लटका रहा। लेकिन जब थोर मरने वाला था तो रुइंस के मैजिक और ओडिन की स्पिरिट से इस तरीके से कनेक्ट हुआ कि उसे पास्ट से लेकर फ्यूचर तक दिखाई देने लगा। वो प्रेजेंट टाइम को कंट्रोल कर सकता था, यहाँ तक कि यूनिवर्स की हर एक नॉलेज और सीक्रेट उसके पास था। थोर के पास इस वक्त लिमिटलेस स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, रिफ्लेक्सेस, वेदर, लाइट एंड एनर्जी मैनिपुलेशन जैसी पावर्स थी। और मैटर मैनिपुलेशन, रियलिटी रैपिंग, थंडर स्ट्राइक, थोर के पास हाई हीलिंग फैक्टर जैसी पावर्स थी। प्लस थोर 9 ओमनी साइंस, 9 ओमनी प्रेजेंस और 9 ओमनी प्रेजेंट था। ऊपर से थोर के पास रुइन मैजिक और रोडिन फोर्स का फुल एक्सेस था। अब अगर इटर्निटी से फाइट होती है तो इटर्निटी वो सब कर सकते हैं जो कि थोर कर सकता है। लाइक इमॉर्टल मैग्मो को अपने सिंगल ब्लास्ट से ही उसे रियलिटी से इरेज कर देना हो, या फिर पूरी वैल्हला के साथ साथ प्रोजेंट की आर्मी को अपने एक ही स्नैप से डिस्ट्रॉय कर देना, या फिर इन सब से भी बढ़कर लोकी को मारकर उसके सर को जिंदा रखना। ये सारी चीजें इटर्निटी भी कर सकते हैं। बट रुइन किंग थोर ने अपने एक ही वार से 6 शैडो गॉड्स को डिफीट कर दिया था। वो शैडो गॉड्स जो कि आउटसाइडर थे, जिसका मतलब ये है कि वो मल्टीवर्स से बाहर के थे, यानी कि इटर्निटी उन्हें डिफीट नहीं कर सकते। इटर्निटी सिर्फ उन्हीं बीइंग्स को डिफीट कर सकते हैं जो कि उस मल्टीवर्स के हो, अदरवाइज वो शैडो गॉड्स को डिफीट नहीं कर सकते। जबकि थोर ने अपने एक ही वार से 6 शैडो गॉड्स को डिफीट कर दिया था। यानी कि कहा जाए तो थोर ज्यादा पावरफुल है इटर्निटी से।
बट इस बारे में तुम्हारा क्या ओपिनियन है कमेंट्स में जरूर बताना। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ही जाना। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।